जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 27 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं 27 नंबर में क्या कहता है। आइए 27 नंबर का सवाल पढ़िए। देखिए सवाल क्या कहता है। देखिए यहाँ पे सवाल, एक शिक्षक सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने के प्रयास में छात्रों को एक ठोस वर्ग यानी एक ठोस वर्ग का आकार बनाया छात्र के द्वारा, उसमें उन्होंने खड़ा करने का प्रयास किया। तो उन्होंने पाया कि जो 24 छात्र है वो 24 छात्र बच गए। 24 छात्र जो बच गए तो उसने सोचा, उसने वर्ग के आकार को एक छात्र बढ़ा दिया, यानी वर्ग के आकार में एक छात्र बढ़ा दिया, यानी एक पंक्ति उन्होंने बढ़ा दिया। तो पाया कि 25 छात्र कम हो गए, यानी कि एक पंक्ति उन्होंने बढ़ाया ना तो 25 छात्र कम में हो गए। तो छात्र की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हमें क्या मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें मानना नहीं, अभी कहाँ, पहले हल करेंगे। मानना तो पड़ेगा ही। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। मानना तो पड़ेगा ही सवाल में। हल में क्या, सबसे पहले हमें मानना ही होगा। तो चलिए मान लेते हैं। माना कि सवाल पढ़िए। सामूहिक व्यायाम के लिए एक ठोस वर्ग में खड़ा किया। ठीक है, तो यहाँ समझने के लिए एक ठोस वर्ग बना लीजिए। ठीक है, ठोस वर्ग मतलब वर्ग समझिए ना। ठीक है, वर्ग बना लीजिए। ये मेरा वर्ग शायद नहीं बन पाया है, छोटा बड़ा हो ही जाएगा, तो वर्ग समझ लीजिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये छात्रों की पंक्ति है। छात्रों की पंक्ति है, मतलब ऐसे वो लाइन में खड़े हैं छात्र। तो फिर तो ऐसे भी लाइन देना होगा, 2-4 बड़ा दे दीजिए, हो क्या जरूरी क्या है, समझना है बस। समझ गए, ऐसे वो लाइन में खड़े हैं। तो उन्होंने देखा जो 25 छात्र कम हो गए। तो हमको मानना क्या होगा, देखिए मानना होगा एक पंक्ति में छात्र की संख्या और पंक्ति की संख्या, ये दोनों तो हमें मानना होगा। तो चलिए मानते हैं। माना कि प्रत्येक पंक्ति में छात्र की संख्या, लिख दीजिए, माना कि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर x और पंक्ति की संख्या बराबर क्या मानेंगे। देखिए, प्रत्येक पंक्ति में छात्र है x, तो पंक्ति की भी संख्या x से होगा ना, क्योंकि छात्रे से ना पंक्ति बना है, तो पंक्ति की भी संख्या x से होगा, नहीं तो ये x से होगा। आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है। प्रयास में पाया कि 24 छात्र बच गए। उन्होंने देखा इस वर्गाकार के आकार में जो छात्र को खड़ा किया, उन्होंने देखा कि जो 25 छात्र है वो 25 छात्र बच गए। 25 छात्र को जो बच गए, यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से ये क्या बोल रहा है, कुल छात्र की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी छात्र की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे कुल छात्रों की संख्या बराबर कुल छात्रों की संख्या बराबर क्या होगा। देखिए, एक पंक्ति में x गो विद्यार्थी है, यानी छात्र है, और पंक्ति क्या गो x गो है, तो दोनों को गुना करेंगे तो वर्गाकार में जितने विद्यार्थी हैं वो तो हमें पता चल जाएंगे। तो चलिए दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, उनके बाद देखिए, ये तो इसमें पता चला, लेकिन बोल रहा है क्या 24 गो छात्र बचियो गया। ये तो वर्ग में जितने बच्चे यानी जितने छात्र खड़े हैं वो हुआ, लेकिन जो कुल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हमें जो बचा है उसको भी तो जोड़ना होगा। तो उनको आप लोग यानी हम लोग जोड़ देते हैं। हो गया 4। तो 4 बचे हैं ना, 4 बचे हैं नहीं, 24 बचे हैं। यहाँ देखिए 24 बचे हैं, कितने 24, तो 4 नहीं, यहाँ 24 देंगे हम लोग। चलिए इसको हल करेंगे तो x गुना x स्क्वायर प्लस में 24, तो हो गया। जब इसको समीकरण 1 मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। नहीं समीकरण नहीं हुआ। समीकरण कैसे होगा, जब तक बराबर में 0 नहीं होगा। ये समीकरण नहीं हुआ। ठीक है, इनको ऐसे रहने दीजिए, कोनो बात नहीं है। न समीकरण मानेंगे तो मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो आगे चलिए, आगे देखिए क्या बोला। उसके बाद बच गए, उसने वर्ग के आकार को बढ़ाया। चलिए लिखिए, फिर
वर्ग के आकार को बढ़ाने पर, वर्ग के आकार को बढ़ाने के बाद, बढ़ाने पर सवाल पढ़िए, आकार को एक छात्र से बढ़ाया, यानी एक छात्र से बढ़ाया तो प्रत्येक पंक्ति में छात्र की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे लिखिए प्रत्येक पंक्ति में छात्र की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में छात्र की संख्या, एक बढ़ाया तो एक इसमें जोड़ दीजिए, x + 1, ठीक है। ये समझे कैसे हुआ, देखिए पंक्ति में x था, एगो बढ़ाया तो एगो जोड़ देंगे, x + एगो हो जाएगा। उसी प्रकार से जब पंक्ति में एगो बढ़ाया तो पंक्ति भी तो मेरे भाई एगो बढ़ जाएगा ना। एक मान लीजिए एक पंक्ति है ना, इस पंक्ति में एक छात्र को बढ़ाया, एक छात्र यहाँ पे और मान लीजिए उन्होंने बढ़ाया, यहाँ तक लिया, ठीक है। एक छात्र जब उन्होंने बढ़ाया, समझिए मेरी बात को, एक छात्र बढ़ाया तो भाई पंक्ति भी तो एक नया बना, तो यहाँ पंक्ति में भी क्या हो जाएगा, x + 1, यानी एक पंक्ति भी बढ़ जाएगा। तो लिख दीजिए पंक्ति की संख्या बराबर, पंक्ति की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x है, एगो बढ़ा तो x + 1 हो जाएगा। अब समझिए, अब चलिए इससे आगे देखिए, अब क्या करेंगे, तो कुल छात्र की संख्या यहाँ भी निकालना होगा। तो लिखिए कुल छात्र की संख्या, कुल छात्र की संख्या, छात्र की संख्या बराबर क्या करेंगे हम लोग, पंक्ति है क्या गो, पंक्ति है आपको x + एगो, और प्रत्येक पंक्ति में, यानी एक पंक्ति में x + एगो विद्यार्थी है, यानी छात्र है। तो हमको कुल निकालना, तो क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। कुल निकालना है तो दोनों को गुणा कर देंगे, तो x + 1 गुणा क्या करें, दोनों का स्क्वायर दे दे, चलिए गुणा ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। x + 1 गुणा भी कर देते तो एक स्क्वायर भी देते तो एक ही बात हो जाता, ठीक है। समझिए ये तो हो गया आप लोग को वर्ग में जो प्रत्येक बच्चे हैं यानी छात्र हैं, और ये जो 25 को जो बच गए हैं, यानी सॉरी 25 को जो कम गए हैं, वो भी तो हमको करना होगा। वर्ग में इतना छात्र है लेकिन 25 को कम है, तो 25 को हम लोग घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए हम लोग इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग हल कर लेते हैं। समझिए क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर लीजिए, क्या x × x², उनके बाद x × 1, x प्लस ही है सकते, ठीक है। 1 × x तो x ही होगा, प्लस में ही 1 × 1 तो 1 ही होगा, माइनस में 25 तो है ही, ठीक है, ये बराबर में है। तो अब देखिए क्या करेंगे, x², ये क्या हो जाएगा 2x, माइनस में घटा दीजिए, बिन चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, तो ये हो जाएगा 24। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुल छात्र की संख्या, ठीक, और यहाँ कुल छात्र की संख्या दोनों है ना, तो इसको हम लोग समीकरण 1 तभी मान लेते, नहीं माने बट मान लेते हैं, बराबर 0 लगाना होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर में, यानी मान लीजिए समीकरण 1 बराबर में समीकरण 2 करेंगे। कुल छात्र की संख्या कौन सी के बाद, यानी वर्ग के आकार बढ़ाने से पहले कुल छात्र की संख्या, और वर्ग के आकार बढ़ाने पर कुल छात्र की संख्या बढ़ाने के बाद, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x² + 24, ये माइनस में न है कुछ होने दीजिए, x² प्लस में 24, ठीक है। उनके बाद देखिए यहाँ क्या बराबर में, क्या x² प्लस में 2x माइनस में 24 बराबर में 0, बस सॉरी बराबर में 0 नहीं होगा, बस हमें ये कर देना है, हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम लोग करते हैं, x² बराबर के साइड साइड समान है तो कट जाएगा। यहाँ क्या है 24, तो इसको पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, इसी को लिखिए 24 बराबर 2x माइनस 24। देखिए ये माइनस में 24 है, बराबर के इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 24, तो ले आइए 2x, ठीक है, 2x बराबर, ये 24 पहले से है, बराबर की साइड लाए तो प्लस में 24 हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2x बराबर 24 24 48, क्या हो गया आपका 48, जोड़ेंगे दोनों को तो 48, तो x बराबर 48/2, काट के फिर से हो जाएगा आपको 24 से, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 24। देखिए हमें क्या निकालना, कुल छात्र, ये तो हमें कुल छात्र नहीं निकला है, हमें निकला है x, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में छात्र की संख्या, मानिए नहीं निकला ही वही है, प्रत्येक पंक्ति में छात्र की संख्या और पंक्ति की संख्या, ये दोनों हमें प्राप्त हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुल छात्र की संख्या बराबर x × x प्लस 24, यानी 24 × 24 प्लस 24 करेंगे, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे,
ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट इनमें रखेंगे चाहे फिर इनमें रखिए न तो प्राप्त हो जाएगा। तो इनको गुना करके यही ना आया है। तो क्यों? क्योंकि देखिए बाद में जो बोल रहा है उससे न करना है, ये तो पहले हमें बोल रहा था। अब बाद में जो हमें आया है इससे करना है, तो हम लोग इसमें चलेंगे, इसमें चलेंगे। मान लीजिए इसको समीकरण एक, समीकरण इसमें मानना नहीं है बट मान लिए हम लोग, ठीक है। तो ये एग्जाम सब में सबको नहीं मानना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बराबर 1। तो अब हम लोग देखेंगे कुल छात्र की संख्या, यहाँ लिख दीजिए कुल छात्र की संख्या, कुल छात्र की संख्या। ई जो है वर्ग के आकार बढ़ाने से पहले का है, ई वर्ग के आकार बढ़ाने के बाद का है। तो हमें कुल छात्र की संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग कुल छात्र की संख्या निकाल रहे हैं। क्या है यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, तो हम लोग क्या करते हैं x के जगह 24 रखते हैं, ठीक है। तो रखिए x के जगह 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस में 2 गुना 24, ठीक है, माइनस में 24, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, यहाँ भी रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। जरूरी नहीं है जो वहीं रखना है, आप यहाँ भी रखेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, कहीं भी रख सकते हैं आप, नहीं तो हम यहाँ भी रख के आपको दिखा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 24, 24 के स्क्वायर प्लस 24, यहीं हम आपको दिखा देते हैं 24 गुना 24, ठीक है। 24 गुना 24 की प्लस में 24, आप जानते हैं 24 गुना 24 होता है 576, अब प्लस में 24, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 600 हो गया ना। अब जो हम लोग निकाल रहे हैं इसको हम लोग आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए बराबर 24 का स्क्वायर 574 हम लोग 576 हम लोग जानते हैं, प्लस 24 दूना 48 माइनस में 24, ठीक है। यहाँ 48 दीजिए माइनस में 24, तो 576 इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 576 और 48 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जोड़ के लिखिए नहीं, ये क्यों लिख रहे हैं, जोड़िए 8 6 14 के 4 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल 1, 5 1 6, 624 माइनस 24 घट के क्या आ गया 600। यही होगा आपका आंसर। आप चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, बात तो एक ही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा आप लोग को 600। अभी हम लोग क्या नंबर का हल कर रहे थे, हम लोग हल कर रहे थे 27 नंबर का। इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 27 नंबर को। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।